नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शनि देव ने अपना वक्रत्व प्राप्त किया है। वह 17 जून से अपने उसी राशि में वक्री हो गए हैं। तो इस शनि देव के वक्रत्व को लेकर के मैंने ऑलरेडी 3 एपिसोड दिए हैं। तो उन एपिसोड्स को भी आप देखें, साथ में इस एपिसोड को भी देखें। तो इस एपिसोड में विशेष करके बात होगी धनु राशि की, मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि की। तो इसमें जो राशियां हैं, यह अग्नि तत्व की भी राशि है। इसमें आपको पृथ्वी तत्व की भी राशि मिलेगी, इसमें आपको वायु तत्व की भी राशि मिलेगी और इसमें जल तत्व यानी कि मोक्ष को प्रदान करने वाली भी राशि यहाँ पर है। यानी कि मीन राशि मोक्ष को देने वाली राशि है। अब यह जो राशि कहा जाए कि यह जो परिवर्तन है, यानी कि जो उन्होंने अपनी गति में परिवर्तन लिया है, वो बैकवर्ड मोशन को लिया है। यानी कि अभी तक वह एक गति से चल रहे थे और इस गति में उन्होंने लगा कि ये मेरा फलाना काम छूट गया है। उस काम को करने के लिए उन्होंने अपना पीछे बैक मोशन लिया और वह उल्टे पैर चलने लगे। तो शनिदेव यानी कि जो आपका कर्म को प्रधानता में दिखाते हैं, वह बैकवर्ड मोशन को चल रहे हैं और बैकवर्ड मोशन में चलते हुए जो आपके कुछ ऐसे काम थे जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए थे, वह अब पूर्ण होने का समय है। तो शनिदेव का काम ही है कि काम को करना, मुंह बंद रखो और अपने काम पे लगे रहो। तो शनिदेव इस तरीके से आपके जीवन में विस्तार भी देते हैं, पर वो बहुत धीरे धीरे करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसा लगेगा कि काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन वह धीरे 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 हो रहा है। देखिए, इस समय का जो इनका वक्रत्व है, वह 17 जून से आरंभ होकर के 4 नवंबर तक रहेगा। देखिए, इस समय कितनी चिड़िया बोल रही हैं। और अभी किसी मेरे फॉलोअर ने यह कहा था कि आपके वीडियोस में चिड़ियों की आवाज़ आती है। तो चिड़िया, अगर हम प्रकृति में रहते हैं तो चिड़िया नेचुरली बोलेंगी। देखिए, बात कर रही हैं, वे भी इस चीज़ को सुन रही हैं। और यहाँ पर अगर हम प्रकृति के वातावरण में रहते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस समय वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं, इस समय पर मैं अमेरिका में हूँ। इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है कि यहाँ पर पंछी हो या पशु पक्षी हो या वो स्वच्छंद वातावरण में रहते हैं और अपने मन से ही यह आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये प्राकृतिक है और इसको बियर भी करना चाहिए। हम किसी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। तो यह जो शनि देव है, अपनी चर्चा पर आते हैं। तो ये जो शनि देव है, ये क्या काम करते हैं कि जब ये वक्रत्व उन्होंने प्राप्त किया, तो जैसे मेरे और जो एपिसोड थे उसमें मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक के में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस चीज़ का विवरण था। आज जो एपिसोड है उसमें धनु राशि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, साथ में मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि के ऊपर इसकी चर्चा है। तो जब धनु राशि को लेते हैं, तो धनु राशि को अगर देखा जाए तो धनु राशि के लिए, धनु राशि पे जो मुख्यतः प्रभाव है वह क्या है, आपके तीसरे भाव में पड़ रहा है। यानी कि तीसरा भाव क्या है, आपकी यात्राओं को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। आपके जो कम्युनिकेशन है, साथ में आपके भाई बहन हो जाते हैं, छोटे भाई बहन, तो उनसे इस समय चूंकि शनि तीसरे भाव में, तो कम्युनिकेशन में कुछ कमी है अपने भाई बहनों को लेकर के, या आप कुछ जो विचार कर रहे हैं वो शायद उन तक नहीं पहुंच रहा है। चाहे वह आपका प्यार हो, चाहे आपका वह अनुराग हो, या उनके प्रति आपकी आस्था हो। लेकिन शनि की एक खूबी है, वो विलंब कितना भी करे परंतु वह फल देने में कोई भी चूक नहीं करते हैं। तो शनि देव यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीसरे भाव में बैठ करके आपको यात्राओं तो दे ही रहे हैं, और इन यात्राओं में आपको रिविजिट करना पड़े। जैसे आप जहाँ कहीं जा रहे हैं, जहाँ की यात्राओं के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको रिविजिटिंग, क्योंकि ये वक्रत्व ले रहे हैं, तो यानी कि आपको पुनः वापस जा करके फिर कुछ ऐसा काम होगा जिसको कंप्लीट करके आना है। और शनि की यहाँ पर जो तीसरी दृष्टि है, वह आपके पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव आपके संतान से संबंध रखता है, आपकी शिक्षा से संबंध रखता है।
और आपके इच्छा शक्ति से संबंध रखता है, आपकी मंत्र शक्ति से संबंध रखता है। यानी कि जिस काम को आप बार-बार करके रिपिटेशन करके उसके अंदर एक परफेक्शन लाते हैं, यानी कि जितना रिपिटेशंस देते हैं आप उस काम को उतना ही सीख जाते हैं और सीख करके आप वह गुण प्राप्त कर लेते हैं। तो तीसरी यानी कि मेहनत करके उस चीज़ को समझना, उसके लिए काम करना, हालाँकि यह नीच राशि बन जाती है, यानी कि शनि की जो दृष्टि है वह पंचम भाव में नीच की पड़ जाती है, लेकिन वहाँ पर पवित्र ग्रह गुरु भी विराजित है और गुरु है उसके साथ राहु है। तो यहाँ पर जो शनि है शताभिषक नक्षत्र में है और इस नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह राहु देव के पास है, यानी कि 100 स्टार, यानी कि 100 प्रकार की यात्राएं, 100 प्रकार के विचार, 100 प्रकार के लेखन और 100 प्रकार का आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर आता है। कुछ ऐसे अनुबंध हो सकते हैं जिसमें इस समय आपको साइन करना पड़े। तो ये शनि ये आपको फिर से उस काम को करने के लिए कहेंगे। आपको अपने बच्चों के प्रति, आपकी शिक्षा के प्रति आपको एक अच्छा सामंजस्य करके उस काम को करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये धनु राशि वाली क्या है, धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं और गुरुदेव पंचम भाव में राहु के साथ विराजित है। हालांकि यह गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, लेकिन ये जो गुरु चांडाल योग है वह जो एक सर्टेन डिग्रीज है, यानी कि वेरी क्लोज डिग्रीज से वह तो अब सेपरेशन हो चुका है। अब शनि का यहाँ पर काम शुरू होता है कि शनि आपको किस तरीके से यहाँ पर काम देते हैं। बात की जाए मकर राशि की, तो देखिए जो मकर राशि के लिए जो ये शनि का बैकवर्ड मोशन में जाना है वह उनके दूसरे भाव में है। दूसरे भाव का अर्थ होता है आपकी वाणी होती है, आप कैसे बात करते हैं, या आप आपके बैंक बैलेंस में क्या होता है, आपकी परिवार की स्थिति क्या है, आप खाते क्या हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो भोजन है वह कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शनि देव महाराज हैं ये जो द्वितीय भाव में बैठ करके आपकी वाणी के अंदर एक सकुचापन ला रहे हैं, एक कठोरपन ला रहे हैं, और इस पर आपको विचार करना होगा कि आपकी वाणी कैसी हो रही है, आपकी बातचीत की भाषा कैसी हो रही है, आपका जो धन संग्रह है वह कहीं ना कहीं इस समय पर, हालांकि जो शनि का वक्रत्व है यह इसी राशि में रहेगा, यानी कि आपको अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बैंक बैलेंस के प्रति फिर से पुनः यह काम करने होंगे। और शनि देव, जैसे मेरा एक एपिसोड था जिस पर मैंने लिखा था कि 30 वर्ष बाद आया हूँ और मैं अब दे के ही जाऊंगा, तो कुछ रिमार्केबल इवेंट अब यहाँ पर होने हैं। यानी कि 17 जनवरी से जब से शनिदेव ने आपके इस तृतीय भाव में प्रवेश किया था, तो कुछ ना कुछ रिमार्केबल इवेंट यहाँ पर पक्का दिखाई दे रही है। इन 2.5 वर्षों के दौरान में 6 महीना लगभग निकल गया है और आने वाले समय में जो और भी 2 वर्ष हैं उस समय पे आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि आपके परिवार के अंदर ये चेंजेस आए हैं। और इसका जैसे कि कहा गया है, जो तीसरी दृष्टि है वह चौथे भाव में पड़ती है, यानी कि माता के स्थान पर पड़ती है। वहाँ ऑलरेडी गुरुदेव बैठे हुए हैं। गुरु का चौथे भाव में होना यानी कि सुख में एक अच्छी अनुभूति को देना, लेकिन शनि की जो नीच दृष्टि आ जाती है चौथे भाव में शनि, माफ कीजिएगा, चौथे भाव में शनि का होना अपने आप में माता के लिए एक कष्टकारी अनुभव भी देता है। बात की जाए कुंभ राशि की, तो देखिए जो कुंभ राशि वाले जातक यानी कि 11 नंबर की राशि आती है, जिनको जिंदगी में सिर्फ लाभ लेने के लिए आए होते हैं, कर्म उतना प्रधान हो ना हो, लेकिन उनको जो लाभ है वह निश्चित तौर से मिलता है। साथ में यह आपके बड़प्पन को भी दिखाता है। तो ये यहाँ पर शनि है। अब कुछ ऐसे काम आपकी लगन पर हैं, तो आपकी लगन के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा कुछ ऐसे काम यहाँ पर होंगे जो आपको बहुत यात्राएं भी देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु और राहु स्थित है। राहु का राशि परिवर्तन जब होगा तो राहु देव द्वितीय भाव में आ जाएंगे। अक्टूबर के समय पर यह होगा, तो उस समय पर आप जो है अनाप शनाप बहुत ज़्यादा धन का एकत्रीकरण करने का काम करेंगे। यह अक्टूबर के बाद है। वैसे भी ये जो पूरा समय है यानी कि 17 जून से लेकर के आपके अगर दिसंबर एंड की बात की जाए तो यह एक परिवर्तन का समय होगा। ये विशेष करके सितंबर अक्टूबर के बाद में आपको वह परिवर्तन भी महसूस होगा कि अच्छा, तो मेरी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस आए हैं। इसमें आपकी यात्राएं और कम्युनिकेशन का काम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मीन राशि की बात की जाए
तो मीन राशि का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास है। गुरुदेव आपके द्वितीय भाव में बैठ करके राहु के साथ संगत कर रहे हैं, तो परिवार में गुरु राहु को लेकर के एक चांडाल योग की जो स्थिति है, हालांकि वह ब्रेक हो चुकी है, परंतु अब यहाँ पर यह जो स्थिति है ये आपकी फैमिली एक्सपेंशन का समय है। शनि की बात की जाए तो यह आपके लाभ के स्वामी होकर के द्वादश भाव में है। तो आपका जो मूड है, जो मन है, वह हर समय फैमिली और खर्च के बीच में द्वंद्व ही करता रहता है, क्योंकि यह एक कर्तरी योग भी बना रहा है। यानी कि दोनों ही तरफ से, एक तरफ गुरु, एक तरफ से जो शनि है, वह दोनों आपके अंदर उस तरीके के विचारों को बार बार ला रहे हैं जो आप बार बार विचार करते हैं कि ये मुझे करना है अथवा नहीं करना है। खर्च असीमित है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं। ये जो इस समय जो वक्री होना हुआ है, उस वजह से यहाँ पर खर्चों में थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी भी आएगी, लेकिन शनि जो न्यायोचित खर्च है उसे करवा के रहेंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि परिवार के प्रति आप जो कर्म करना चाहते हैं उसमें आप फिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो शनि है ये आपको कहीं ना कहीं दूरी प्रदान करता है। अगर आप देखें तो जो हमारी पूरा सौर मंडल है, उस सौर मंडल में जो शनि ग्रह है वह सबसे दूर है। यानी कि इस समय ऐसा भी हो सकता है आपको लाभ लेने के लिए कहीं बहुत दूर भी जाना पड़े। तो मित्रों, इस समय पर क्या होगा कि जो शनि देव हैं वह शतभिषा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र से जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र यानी कि 100 से, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटीज जो है वह बढ़ जाएंगी। 100 स्टार है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ करने को मिलेंगी। और जो धनिष्ठा है वह मंगल से संबंध रखते हैं, यानी कि शनि देव का मंगल से संबंध होना धनिष्ठा में। हालांकि जब मंगल की राशि में आते हैं तो मंगल ऐसे में बहुत उच्च के परिणाम देते हैं। तो ये जो चूंकि मिली जुली बात है, यानी कि इस राशि में राहु का भी प्रभाव मिल रहा है नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होने के कारण, साथ में मंगल के होने के कारण। तो ऐसे में अगर मंगलवार और शनिवार को पकड़ लिया जाए और उस दिन पर हनुमान जी की या शनि देव की किसी भी तरीके से आप पूजा अर्चना करने में अगर आप सफल होते हैं, तो वह कार्य आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो शनि और मंगल द्वंद्व भी उत्पन्न करते हैं। शनि कहता है मैं आराम से करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, पर निरंतर करूँगा। वही जो मंगल होते हैं वह उतावले होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उस उतावलेपन के कारण बहुत कुछ गलतियां भी कभी कभी कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ श्राप झेलने पड़ते हैं। तो मित्रों, ये है शनि देव के वक्री होने पर आपको किस प्रकार के जो पूरी संपूर्ण 12 राशियां हैं उस पर कैसे प्रभाव मिलेंगे। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो लाल बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा चैनल है वह सब्सक्राइब हो जाएगा। और मित्रों, जैसे ही मैं भारत पहुंचूंगी तो फिर मेरी जो गति है वीडियोस बनाने की वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। और वैसे भी जो भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा या ग्रह परिवर्तन होगा या नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो उसको लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगी। तो मित्रों, मुझको अब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं किसी और विषय में के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और आपके सब लोगों के लिए यह जो गोचर है, यानी कि शनि का जो वक्रत्व गोचर है, वह आप सब लोगों के लिए शुभ हो। अच्छे अच्छे काम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी।